मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार का विशेष फोकस कृषि क्षेत्र और किसानों पर रहा है। इस साल के बजट को लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार का विशेष फोकस कृषि संकट पर और किसानों पर रहा है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री को कृषि क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए, क्या नए प्रस्ताव किसानों के लिए जरूरी हैं, इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मोदी नगर के औरंगाबाद गदाना गांव में मेरे साथ कुछ किसान हैं जो पिछले कई दशक से इस इलाके में खेती करते रहे। हुस्न सिंह जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जैसे जो आम किसान हैं, दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है 40-45 किलोमीटर दूर, इस बार वित्त मंत्री को बजट में आपके जैसे जो किसान हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? जी, हमारी तो सबसे पहले समस्या तो यह है कि डाई 1550 की दे रहे, जो कि 1350 की ब्लैक। यूरिया 266 रुपये का 50 पैसे का बताता है और मिल रहा 300 रुपये का। उसमें सल्फर अलग लगा है 100 रुपये का, 200 रुपये का एक कट्टे पे, और ऐसे डाई पे। ये अपनी दवाई और बेचते हैं दुकान वाले। तो खाद महंगा हो गया। सोसाइटी वाले भी लोग है, नैनो लोग है, नैनो कुछ असर करती नहीं। तो खाद महंगा हो गया है आपके? मिल ही नहीं रहा, मिलने की समस्या। दूसरी चीज और लगा के देगा उसकी गैल 100-200 रुपये हर कट्टे पर। जी। तो आपको लगता है कि खाद सब्सिडी एक इशू है, एक मुद्दा है आपके लिए? वित्त मंत्री को इससे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। अब बढ़ावा टाइम पे मिला, टाइम पे तो मिला, टाइम पे मिलता ही ना। खाद सब्सिडी बढ़नी चाहिए। अब डाई की जरूरत पड़ा तो डाई ना मिलती उस टाइम पे, जब यूरिया की जरूरत पड़ा उस टाइम पे यूरिया ना मिलता। उपलब्धता का एक मुद्दा है। तो कैसे पैदा होगी? पैदावार घट रही है फिर। जी। एमएसपी को लेके सवाल समय समय पर उठते रहे हैं कि दिल्ली में जो एमएसपी रेट तय की जाती है अलग अलग महत्वपूर्ण फसलों की, वो जमीन पर मंडियों में किसानों को नहीं मिलती। ये कितना बड़ा इशू है? क्या यहाँ किसानों को एमएसपी रेट जो दिल्ली में तय होता है वो उस रेट पर मिलता है मंडियों में? नहीं मिलता। अब आप लगा लीजिए, गेहूं का 2200 कुछ रुपए तय किया था एमएसपी, और 2018-1900 तक बिका है मार्केट में। मिलता ही नहीं। जो दिल्ली में एमएसपी तय होती है वो हम लोगों को नहीं मिलता है। बाजार में कुछ रेट रहता है, एमएसपी कुछ और होती है। किसान रोक नहीं सकता क्योंकि किसान की मजबूरी है, वो रख नहीं सकता। उसे पैसे की आवश्यकता, कर्जदार पहले ही बैठा हुआ वो, तो कहाँ से वो उसकी पूर्ति होगी? अब गन्ने का है, गन्ने का पेमेंट नहीं होता। एक साल गन्ना तैयार करने में लगता है, एक साल के बाद पेमेंट आता है, और वो भी टाइम पे नहीं आता। जी, ये एक शुगर केन बेल्ट है और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये गन्ने के खेत यहाँ पर हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खेती है वो गन्ने की होती है। आपका नाम? अमरजीत सिंह है जी। अमरजीत जी, आपके भी गन्ने की खेत हम अभी देख कर आए। अभी गन्ने के किसानों की क्या समस्या, क्या पेमेंट समय पर नहीं मिल पा रहा? गन्नों के तो बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। एक तो पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता जी, फिर वाजिब रेट नहीं मिल रहा। रेट जो है पिछले साल सरकार ने 25 रुपये बढ़ा कर देने की कही थी, इस साल से वे भी लागू न करे जी। फिर गन्नों को आवारा पशु ज्यादा खा जा जी, 30 से 35% तो आवारा पशुओं का नुकसान है जी। फिर 25 से 30 रुपये कुंटल का रेट में कम है जी। वो टाइम पे ना तो डाई मिलती खेत में लगाने के लायक, ना टाइम पे यूरिया मिलता, ना पानी मिलता जी। हमारे माइनर है, उससे सिंचाई होती है, ना समय पे पानी मिलता जी। हम तो मतलब समय काट रहे हैं, बाकी किसान गणित तो अब बेकार हो गए जी। ये सरकार तो किसानों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। नहीं, पर इस समय इस बजट में क्या करना होगा आपको लगता है वित्त मंत्री को इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए? वो गन्ने पे पैसे बढ़ावा, किसान तो गरीब है ही, कुछ ना कुछ ऐसा लावे जो किसान खुश रहे। किसान खुश रहे। हाँ, थोड़ा मरहम का काम करे, कुछ मरहम का काम करे। भाई जो किसानों के घाव हैं, जो नुकसान उठा रहे हैं किसान, तो कुछ वित्त मंत्री ऐसा करे जो किसानों को थोड़ा लाभ से मिल जाए, कुछ साथ से आ जाए किसानों को। नहीं तो फसल में जो कमाई होती है वो सब कर्जे में चली जाए, किसान के पास कुछ नहीं बचता। एक मध्य वर्ग का किसान अपने बच्चों को किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। तो बहुत सारी समस्याएं और गांवों में विशेषकर महंगाई दर भी ज्यादा रही है। पेमेंट तो हो जाए। अगर ये उस पर कलेसर पर मंदा भाव लेते, उसका गुड़ का लदान खोल दे तो कलेसर वाले महंगा लेने लगेंगे, तो मिल वाले डरे आपको पेमेंट दे देंगे। जब उन्हें नई गन्ना मिला तो वे क्यों पेमेंट देवे? बात तो यार एक सुझाव जो वित्त मंत्री के सामने रखा गया है वो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर है। 6,000 रुपए अभी साल में मिलते हैं किसानों को
और अब कई उद्योग संघों की तरफ से कई विशेषज्ञों ने कहा है कि समय आ गया है कि अब इसको अपवर्डली रिवाइज किया जाए, यानी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो साल में 6,000 रुपये मिलते हैं उसे बढ़ाना ज़रूरी है। हर चीज़ की महंगाई होगी। जी, हमारा एक पेंशन कार्ड का वो है, ये हमें 2020 से बन चुका है और हमें अभी तक पेंशन नहीं मिली और भकाना करती है सरकार। ये तो सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों तक ठीक से किसानों पहुंचना ने नहीं चाहिए। पहुँचता जी। जी। जो पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में आप क्या सोचते हैं? समय आ गया है कि उसको जी, ये तो सरकार गवर्नमेंट कोई अपना ये लक्ष्य रखे कि जो इससे किसान थोड़ा उभर सके और नहीं तो ये डाउन में जाएगा। डाउन में जाएंगे। तो ये वित्तीय सहायता जो मिलती है ये जरूरी है इसको बढ़ाना। वित्तीय किसान सम्मान निधि जो गवर्नमेंट ने रख रखी है, जो 6,000 रुपये पर ईयर मिलती है, उसको बढ़ाया जा। बजट में वित्त मंत्री जी को किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा, तब तो कुछ थोड़ा सा किसान उभरेगा। अभी 6,000 मिले, महंगाई तिगनी होगी है। जब से इन्होंने किसान निधि सम्मान निधि लाए थे तब से महंगाई 3 गुनी होगी है। अब 6,000 में क्या हो रहा है साल में? 500 रुपये मिलने कम से कम 11,000 रुपये पर साल का इन्होंने बढ़ा कर करना चाहिए 6,000 के मुकाबले। दोगुना करने की जरूरत है। दुगने से भी ऊपर, वैसे कम से कम दुगना तो करी दे, तब जाके किसान को कुछ थोड़ा सा सुविधा होगी। किसान तो मारा पड़ा जी, कुछ बिचारों ने खा लिया है और जो ब्याज मिलता था वो भी नहीं दे रही है। ब्याज फैक्ट्री वाले अपने आप ही खा रहे हैं जी, नेता खा रहे हैं। जो ब्याज मिलता था वो भी खत्म कर दिया। पहले ब्याज मिलता था, अब ब्याज भी नहीं मिलता। जी हाँ जी। हुस्न सिंह जी, आपकी करीब 9-10 भैंसें हैं यहाँ पर। पशुपालन पे भी सरकार विशेष फोकस रख रही है। जो आपके जैसे जो किसान हैं जो पशुपालन करते हैं, जानवरों को क्या समय पर चारा मिलता है? उपलब्धता कैसी है? नहीं, रेट भी तो मिलना चाहिए। चारा क्या सन 13 में 36 रुपये का डेयरी रेट था। ये डेयरी वाले मीटिंग कर लेते हैं, एक चेयरमैन बना देते, जो अपनी मर्जी से ये भाव करते हैं। आप दूध की रेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो जब 36 रुपये का रेट था डेयरी रेट, आज 35 रुपये 40 पैसे, जो कि 13-14 साल होली बढ़ाई नहीं और घट गया। ओके, तो दूध की सही कीमत किसानों को मिलनी चाहिए। कीमत तो सही मिलनी चाहिए, जब भी तो वो काम चले। रास्ता पर रोजाना बढ़ रहे हैं, हर चीज पर, बिलोने पे, उन पर, सब चीज पर, खल पे, सब पर रेट बढ़ रहे। जी, तो दूध का रेट तो मिला है। दूध के लिए हाँ, ये सब प्लांट वाले रेट बनाते हैं और इनके ऊपर एक चेयरमैन होता, वो सलाह कर लेता कि इससे भाव किसी को खरीदना नहीं है, चाहे किसी को कम मिलो या ज्यादा मिलो। तो इनकी तो एक मीटिंग हो जा। किसानों को कौन सा मीटिंग हो रही है? जी, तो किसानों की राय भी और उनकी समस्या को भी इसमें सोचा जाना चाहिए। तो सरकार को इनसे प्लांट वालों से कुछ करना चाहिए कि कुछ रेट सही रेट मिले, सही दूध का रेट मिले। सही दूध का जो पशुपालन हाँ, अपना पाउडर ये तो ये किसी को भाव बेच के है। जी, आप सबने हमसे बात की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी नगर के औरंगाबाद गदाना गांव से मेरे कैमरा सहयोगी जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।